हेलो स्टूडेंट्स आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 के बचे हुए क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 तक मैं आप लोगों को पहले से ही बता चुका हूं। अब क्वेश्चन नंबर 5 को बताने जा रहा हूं, जो कि इस तरह से है। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। यानी कहने का मतलब ये है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी 1/17 की, यानी 1 को जब 17 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल के बाद में जो रिपीट हो रहे होंगे डिजिट्स, उनकी हमें संख्या बतानी है कि कितने हैं। यानी रिपीट होने वाले डिजिट्स की संख्या को हमें बताना है। परफॉर्म द डिवीज़न टू चेक योर आंसर। आंसर को चेक करने के लिए हमें डिवीज़न को भी परफॉर्म करना है। तो हमें 1 को डिवाइड करना है 17 से। इसके लिए आप लोगों को एक बात जान लेनी ज़रूरी है कि जो रिपीटिंग डिजिट्स होंगे वो डिवाइज़र से कम होंगे। तो यानी उनकी संख्या डिवाइज़र से कैसी होगी, कम होगी। तो डिवाइज़र हमारा कितना है, डिवाइज़र है हमारा 17। तो रिपीटिंग ब्लॉक्स की संख्या जो होगी वो 17 से कम होगी, यानी 16 होगी। तो इसके लिए हम एक स्टेटमेंट दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? सिंस द नंबर ऑफ एंट्रीज in the repeating block of digits is less than divisor. So in 1/17 the divisor is कितना है? डिवाइजर है हमारा 17। तो क्या लिख सकते हैं? द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक इज 16, क्योंकि डिवाइजर से कम होगा ना, तो इसलिए डिवाइजर 17 है, तो ये कितना होगा? 16। अब स्टूडेंट्स इसको करने के लिए हम डिवाइड करेंगे। इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे डिवाइड करेंगे? 1 को डिवाइड करेंगे 17 से। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये जब डिवाइड करते हैं तो इस तरह से हमारा डिवीज़न आता है। अब आप देखिए यहाँ पर ये 1 आ चुका है। 1 आने के बाद में दोबारा से ये वही यहाँ से जैसे इस तरह से रिपीट हो रहा था, यहाँ से जो डिजिट आ रहे थे वही डिजिट यहाँ पर भी रिपीट होने लगे। तो आगे करते जाएंगे और इसी तरह से डिवाइड होता चला जाएगा। तो हमारा 1 को 17 से डिवाइड करने पे आंसर कितना आता है? तो आंसर आता है, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.058294294 और जो चीज़ रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार लगा दीजिए, क्योंकि यही बार बार आता रहेगा। तो इसमें कितने डिजिट्स हैं? इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो डेसिमल के बाद में इसमें जो रिपीट हो रहे हैं डिजिट्स वो हैं 16। तो इसके लिए भी हम कह सकते हैं, तो क्या कह सकते हैं? नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स in the decimal expansion of 1/17 इक्वल टू 16 डिजिट्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूरा होता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स in the form p upon q, where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representations. Can you guess what property q must satisfy? यानी बहुत से जो एग्जांपल्स हैं रेशनल नंबर के, उनको देखना है हमें, जो कि p अपॉन q की फॉर्म में हो। यहाँ पर q जो है वो 0 के इक्वल ना हो, और p और q जो है दोनों इंटीजर हों जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1, और जिनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसी हो? जो कि टर्मिनेटिंग हो। जो कि कैसे हो? जो कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसी हो? जिनकी टर्मिनेटिंग हो। और कहा गया है कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। क्या आप गैस कर सकते हैं कि q जो है वो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है?
तो चलिए इसके लिए देखते हैं। तो इसके लिए हमें एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, ऐसे रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल देने पड़ेंगे जिनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैसी हो, टर्मिनेटिंग हो। तो जैसे हमने दिया एक एग्जाम्पल 3/2, एक एग्जाम्पल दिया हमने 1/5, एक एग्जाम्पल दिया हमने 7/8, एक हमने दिया 8/125। तो इस तरह से ये, अब इसमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इसकी देखेंगे किस तरह की है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट डिवाइड ना करके हम, अगर डिनोमिनेटर में 2 है एक बार, तो एक बार 5 का ऊपर और एक बार 5 का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा 5 3 ज़र 15, ये हो जाएगा 5 2 ज़र 10, तो डायरेक्ट आ गया ये 1.5। इसी तरह से इसमें भी करेंगे, ये है हमारा 1/5, अगर डिनोमिनेटर में 5 है तो इसमें जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार 2 का, क्योंकि एक बार 5 है ना, इस वजह से एक बार 2 का ही किया जाएगा। 2 1 ज़र 2, 5 2 ज़र 10, ये हो गया 0.2। इसी तरह से ये है 7/8, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 2 × 8 का मतलब है 2 × 2 × 2, तो क्योंकि 3 बार 2 का मल्टीप्लाई है तो हम 3 बार 5 का मल्टीप्लाई, यानी 5 5 ज़र 25, 5 ज़र 125 का ऊपर और 125 का ही नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 7 × 125, 875/1000, ये हो जाएगा हमारा 0.875। इसी तरह से ये जो है 8, इसे हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 अपॉन 125 को लिख सकते हैं 5 × 5 × 5। तो देखिए डिनोमिनेटर में 3 5 है मल्टीप्लाई में, तो हमें मल्टीप्लाई में 3 2 का करना है, ऊपर भी न्यूमरेटर में भी 3 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये सभी मल्टीप्लाई करके कितना होगा जाके 2 2 ज़र 4, 2 ज़र 8, 2 ज़र 16, 2 ज़र 32, 2 ज़र 64 अपॉन, ये हो जाएगा 5 2 ज़र 10, 5 2 ज़र 10, 5 2 ज़र 10, यानी हो जाएगा ये 1000। कितना हो जाएगा ये 1000, और डायरेक्ट फिर लिख सकते हैं इसे 0.064। तो हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसमें हम एक ख़ास बात देख रहे हैं कि ये जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, जिन भी फ्रैक्शंस की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, उसके डिनोमिनेटर में या तो 2 आ रहा है डिजिट, या 5 आ रहा है, या 2 और 5 दोनों आ रहे हैं। हो सकता है एक बार आ रहा हो केवल 2, हो सकता है कई बार आ रहा हो 2, हो सकता है केवल एक बार 5 आ रहा हो सकता है कई बार 5 आ रहा हो सकता है 2 और 5 जो है दोनों ही आ रहे हों एक एक बार, या हो सकता है 2 और 5 कई बार आ रहे हों। तो केवल जो डिनोमिनेटर है उसके जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन जो है उसके या तो 2 की पावर के रूप में है, या 5 की पावर के रूप में है, या फिर 2 और 5 दोनों की पावर के रूप में है। तो इस तरह से हम इसके लिए कंक्लूज़न निकाल सकते हैं। तो हम इस तरह स्टेटमेंट दे सकते हैं इसके लिए, बी ऑब्जर्व दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q हैज़ ओनली पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 और पावर्स ऑफ बोथ। यानी हम गौर करते हैं कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है q का, उसमें या तो 2 की पावर है, या वो 5 की पावर के रूप में है, या फिर 2 और 5 दोनों की पावर्स के रूप में है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। अब करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया है
राइट थ्री नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी हमें 3 नंबर के एग्जाम्पल देने हैं, ऐसे नंबर्स जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है ना तो टर्मिनेट हो रही हो और ना ही रिपीट हो रही हो। तो इस तरह की आती है किसके अंतर्गत, इर्रेशनल नंबर्स के अंतर्गत आती है। तो इसके लिए हम दे सकते हैं, जैसे √2 है, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या हो गया √2, सेकंड एग्जाम्पल क्या हो गया √3, थर्ड एग्जाम्पल क्या हो गया √5। तो जितने भी इर्रेशनल, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उनके रूट जो होते हैं हमेशा ही इसी तरह के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो जैसे √2 है तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 1.414 डैश डैश, इस तरह से आता चला जाएगा ये। इसी तरह से √3 जो है ये हो जाएगा 1.732 डैश डैश, इस तरह से आता चला जाएगा। √5 है, √5 भी जो है 2.236 डैश डैश डैश, इस तरह से आता चला जाएगा। यानी ना तो ये टर्मिनेट होगा और ना ही ये आगे रिपीट होगा। तो इसी तरह के हमें 3 एग्जाम्पल पूछे थे, तो हमने आप लोगों को इस तरह के 3 एग्जाम्पल दिए। तो इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो जाता है। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। हमें 5/7 और 9/11 ये जो रेशनल नंबर दिए गए हैं इनके बीच के 3 अलग अलग इर्रेशनल नंबर हमें निकालने हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो 5/7 है इसको डिवाइड करना होगा। जब हम 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 0.714285 और ये हमारा रिपीट होगा इस तरह से। और 9/11 जो होगा, जब हम उसमें 9 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 0.81 और इसमें 81 रिपीट होगा। तो हमें इस तरह के एग्जाम्पल्स देने हैं 3, जो कि इस नंबर से बड़े हों और इस नंबर से छोटे हों। तो इसका फर्स्ट हो गया, फर्स्ट हो जाएगा हमारा 0 पॉइंट अनगिनत होंगे, कितने भी कोई सा भी निकाल दीजिए, लेकिन इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। जैसे हम लिख के दे रहे हैं 75 0 75 00 75 000 75 4 टाइम्स 0। तो इस तरह से ये पहला हो गया। इसी तरह से सेकंड अगर हम देना चाहें तो इस तरह से दे सकते हैं 0.76, 75 की जगह 76 कर दीजिए, 76 70 76 7 00 76 7 000। तो इस तरह से ये हो गया। स्टूडेंट्स इसका थर्ड एग्जाम्पल देना चाहें तो ऐसे दे सकते हैं 0.780 78 00 78 000 टेस्ट टेस्ट टेस्ट। तो इस तरह से हम जितने भी चाहें इसके बीच के इर्रेशनल नंबर बता सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो जाता है। अब करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इर्रेशनल। यानी हमें इनको क्लासीफाई करना है कि ये जो दिए गए नंबर्स हैं कि ये रेशनल हैं कौन से और कौन से इसमें इर्रेशनल हैं। तो जैसे √3 है, √23 है, जैसे फर्स्ट पार्ट का √23 है। 23 किस तरह का नंबर होता है, 23 जो है वो प्राइम नंबर होता है और प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा ही इर्रेशनल आता है। तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। इसी तरह से इसमें जैसे सेकंड पार्ट दिया गया इसका
225 रूट के अंदर है ये, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 15, क्योंकि 225 का स्क्वायर रूट 15 आता है। तो ये 15 कैसा हुआ, 15 हो गया ये रेशनल नंबर। थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट में क्या है 0.3796। तो देखिए आगे इसमें कोई भी डिजिट आगे बढ़ नहीं रहा, बस यहीं पर ये टर्मिनेट हो चुका है। तो टर्मिनेटिंग वाले जितने भी होते हैं वो सब कैसे होते हैं, रेशनल नंबर। तो ये क्या है, रेशनल नंबर है ये। इसी तरह से इसमें जो है इसका फोर्थ पार्ट जो है वो क्या है 7.478 डैश डैश डैश। तो जिसमें भी डैश डैश आता है सीधी सी बात है वो हमेशा या तो कैसा होता है, या होगा वो रेशनल या होगा वो इरेशनल। पता कैसे करते हैं, अगर इसमें डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो वो रेशनल हो जाएगा, अगर डिजिट रिपीट नहीं होते हैं तो वो इरेशनल हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, इसको हम लिख सकते हैं 7.478, क्योंकि 478 इसी तरह से आता जा रहा है ना, तो इसके ऊपर बार, और जिस पे बार लग जाती है वो कैसा हो जाता है, रेशनल नंबर हो जाता है। तो इसलिए ये कैसा है, ये रेशनल नंबर। अब इसमें इसका जो है फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में कितना है 1.10 100 100 1 4 टाइम्स 0 1 डैश डैश, इस तरह से है ये। अब इसमें देखिए ये टर्मिनेट तो हो नहीं रहा है, अब टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो हमें ये देखना है कि ये रिपीट तो नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसमें देखिए 10 आया, फिर 100 आया, फिर 100 आया, 1 4 टाइम्स 0 आया। तो मतलब इसमें कोई ऐसा क्रम नहीं है जो कि बार बार एक जैसा ही आ रहा हो, उसमें डिजिट्स जो हैं वो सेम आ रहे हों, ऐसा कोई इसमें क्रम नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह जैसे इसमें एक बार 0 हुआ, फिर 2 टाइम 0, फिर 3 टाइम 0, तो हम इसमें बार जो है नहीं लगा सकते किसी भी डिजिट के ऊपर। तो इसलिए ये कैसा हो गया, ये हो गया इर्रेशनल नंबर, ये हो गया इर्रेशनल नंबर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 1.3 फिनिश होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे हम एक्सरसाइज 1.4 को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।